तो आज का चौथा दिन, देखते देखते गुरु पूर्णिमा, आज गुरु का वार, गुरुवार, बड़ा सुंदर दिन आ रहा है। और ये मंगलमय वातावरण में हम योगा अभ्यास कर रहे हैं। और सुबह का समय सेहत के लिए, जो उठ गया जल्दी उसने पूरा 1 घंटा मस्त कर लिया। ये दिनचर्या में ऐसे ही होता है। पानी चल रहा है और थोड़ी इच्छा होती है और थोड़ा सा सो जाओ, मस्त पानी बरस रहा है, आ हा हा, चौथा दिन पानी भी मस्त आ रहा है, तो हो गया। वो सो गया तो वो 7 बजे उठेगा या 7:30 या 8 बजे। जब आपके शेड्यूल में 5:30 लिखा है, 5 लिखा है, तो उस 5 बजे उठ ही जाना। भले बैठ के रहना, सोना नहीं, लेकिन बेडरूम छोड़ ही देना। लेकिन उधर देखते जाओगे तो अरे यार इच्छा हो रही है, तो सोने की इच्छा होती ही है। तो तात्पर्य एक ही है, सुंदर शरीर को थोड़ा अच्छा रखना तो तपश्चर्या है, ये तप है। सुबह उठना मामूली बात है। आज सभी का अभिनंदन, क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स में सुबह सुबह ज्वाइन होना बड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वर्धा के पूरे वो जिले के, तो उनका टाइम मैंने 5:30 रखा था। मतलब मैडम मुझे समय नहीं है, वो 5:30 से 6:30 तैयार हो गए। तात्पर्य अंदाजा करो कि जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो ये ऑनलाइन में तो बड़ा संभव है। आपको क्या घर में ही उठना था, ना कि कहीं आके। ऑफलाइन में तो बड़ा ये होता है, लेकिन मजा भी वैसे ही आता है क्योंकि सब आमने सामने रहते हैं। और यहाँ पे कैसा, किसी ने वीडियो ऑन किया, किसी ने ऑफ किया, अपना काम हो गया और स्टार्ट कर दिया, ये चलता है। लेकिन नहीं से अच्छा, क्योंकि अभी जो पीरियड चल रहा है कोरोना काल में, इसने ही साथ दी है। ऑनलाइन में ढेर सारे कोर्सेज, ढेर सारे शिविरें ऐसे हो चुकी है। तो चलिए, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सभी लोग वज्रासन में बैठते हैं। इसको कहते हैं वज्र आसन। दोनों पैर एक में को चिपके हुए, दोनों पैर पीछे में सुलाए हुए, खड़े नहीं रहेंगे। और दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हल्की सी आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, स्मित हास्य। और ऐसे प्रसन्न वातावरण में परम पूज्य योग महर्षि स्वामी जी को याद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। उसी तरह से, लेकिन कल से बेस्ट, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन ए यू एम का रेशियो तो पता चल गया, 1:4। तो सांसों की लंबाई कितनी ले सकते हो, ये आप पे निर्भर है। आपकी लंबाई बड़ी नहीं बड़ी, वो आपको चेक भी करना है। जब गले से स्टार्ट होता है, ऊ चंबू होता है, मो ओठ दोनों चिपक जाते हैं, और मकार निकलना शुरू होता है। वो कितना लंबा खींचते हो वे आपके ऊपर निर्भर है। तब पता चलता है कि मैंने शॉर्ट में लिया था, ओम हो गया मेरा। अरे नहीं, लंबा सांस लेना था और उस सांसों के साथ उसको लंबा खींचना था और उसका आनंद लेना था। पहले वाइब्रेशन में नहीं, और दूसरे इसमें, तीसरे में इसमें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाइब्रेशन, कंपन, अनुभव वाली बात है। जब भी योग प्राणायाम करते हैं, नामो मात्र नहीं करना, उसमें इन्वॉल्व होना। फिर प्रार्थना रहे या ओंकार रहे या कुछ भी रहे, तो कोशिश करते रहिए। प्रयास किए तो यश मिलता ही है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, या सिंपल में ऐसी भी रख सकते हो। लंबा सांस लो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों पर ले लो, दोनों हाथों का स्पर्श हल्का सा, और संपूर्ण ऊर्जा आंख पर से मेरे पर से। तो जब भी सुबह में प्रार्थना करते हो, अपनी जगह, अपना मैट, हर चीज एकदम उससे लिंक हो जाते हैं। थोड़ा सा भी चेंज होता है तो गड़बड़ होती है, थोड़ी सी भी जगह चेंज होती है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन खुद को तैयार कर लेना, क्योंकि जब भी बाहर भी जाते हो तो जो भी है गैप नहीं देना है, इसमें गैप नहीं देना है। जिस दिन भी गैप हो गई उस दिन खाना नहीं खाना है। जब भी खाना खाने बैठोगे खुद को पूछ लेना, क्या मैंने आज योग प्राणायाम किया है? नहीं, खाना कैंसल। ऐसे कैसे भूल गए? बीपी वाला अपनी गोली नहीं भूलता, डायबिटीज वाला अपनी गोली नहीं भूलता। सब अपने अपने बराबर टाइम टू टाइम लेते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद। ये कैसे याद रखते हो और ये कैसे भूल गए? सुबह उठना था, योग प्राणायाम करना था, भूल गए। लेकिन इसको भूलना नहीं। चलिए, कल हम कहां तक पहुंच गए थे? 6 हो गए थे हमारे सूर्य नमस्कार। आज ज्यादा बाकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मुझे पूरी इस प्राणायाम की श्रृंखला, प्राणायाम मुख्य मुख्य सभी प्राणायाम आज कवर करेंगे, लेकिन यह सूर्य नमस्कार थोड़े से 2 बढ़ा देते हैं, मध्यम गति से करेंगे। 8 करेंगे मेरे साथ। चलिए, जगह पे खड़े होते हैं, थोड़ा सा इस कॉलम को फ्री कर लो पहले, पैरों को, क्योंकि एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन कवर होते हैं, तो क्यों ना करे। बाकी एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस तरह से उसको, पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। छोटी छोटी क्रिया है। थोड़ा सा सामने से तो नमस्कार करते ही हो, थोड़ा कोशिश करो पीछे से नमस्कार होता है क्या? दोनों हाथ पीछे नमस्कार करो, ले जाओ पीछे में हाथ, दोनों हाथ पीछे ले जाओ और नमस्कार करने की कोशिश करो, और अच्छी तरह से। और उल्टे हो जाओ, मुझे दिखने दो किसने किसने नमस्कार किया, हाथ कितने लचीले हो गए। यस, भाई ने तो कर लिया, बड़ा सुंदर। अरे वाह, भाई लोगों ने भी किया। हाँ, रही बात दोनों उंगलियां ऊपर जाना था तो नीचे रह गई, तो तात्पर्य यहाँ जो बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है उसको जितना फ्री करोगे उतना हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ये लचीलापन अपने आप में आ ही जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, 1 2 3, खींचो, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। आगे पीछे कर लो, लेफ्ट राइट कर लो। वेरी गुड। शोल्डर को थोड़ा फ्री कर लो बीच में। कुछ कुछ चीजें ख्याल में रखना। हमें पता है कि मेरा पीठ दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन में भी प्रॉब्लम है, तो सूर्य नमस्कार में पाद हस्तासन आता है, वो स्किप कर देना, वो नहीं करना। बेंडिंग मूवमेंट है, वो कभी नहीं करना। अगर जब सूर्य नमस्कार करते हो तो सांसों की थोड़ी सी, ये 2 चीजें तो अच्छी तरह से ख्याल रखना। जब मैं सांस आपको बोलता हूं 1 नंबर हो गया है, 2 नंबर पे बोलता है कि दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, ऊर्ध्व नमस्कार जब बोलता हूं मैं, तब सांसों को लेके लेना है। जब भी
ऊपर जाते हैं लेना है, नीचे जाते हैं छोड़ना है। ये दो टेक्निक ख्याल में रखना है। जब भी ऊपर आते हो कोई भी, फिर भुजंगासन रहे या जो भी चीज ऊपर आने वाली, सांस लेना है। नीचे जाते हो सांसों को छोड़ना है। ओके, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बड़े आराम आराम से, लेकिन सहजता से कर रहे हो। पैरों को चेंज कर दिया जाना, पहले लेफ्ट लिया है तो दूसरे इसमें राइट लेना। और इसमें आप इसके साथ भी कर सकते हो जैसा आपके पास समय रहता है। राम रीम रूम रेम रोम रह बीज मंत्र है। मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्ण हिरण्य गर्भ मरिचय आदित्य सवित्र अर्काय भास्कराय नमो नमः। 12 सूर्य नमस्कार नाम के साथ भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांस भर आती है तो रुक जाना, आराम आराम से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिर के दो रहेंगे सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Last. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी का अभिनंदन, 8 तक पहुंच गए हो। सिर्फ 4 बाकी है। आपकी क्षमता 12 तो डेफिनेटली है। थोड़ा सा कोशिश किया, 8 तक पहुंच गए। धीरे धीरे 12 तक भी बड़े आराम से पहुंच पाओगे। धीरे से नीचे बैठेंगे, आनंद मंदिरासन। बहुत सुंदर, बैलेंस भी संभाल रहे। गुड, वेरी गुड। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी अच्छा आसन में बैठ जाइए। प्राणायाम, प्राण का आयाम, और यह काम करता है। मैंने पहले कहा, एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। आपका एक निगेटिव विचार
अगर डॉक्टर कहता है कि ताप है, तो मन में विचार क्या गए, अरे मुझे ताप है, डॉक्टर बोल रहा है ना। और डॉक्टर कह रहा, अरे कुछ नहीं, काय के लिए आया है, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं। और एक विचार की देवान घेवान आपको परिवर्तित करती है, गोली खाना या नहीं खाना। तो डिपेंड ने क्या किया कि आपका डॉक्टर कैसा है, फैमिली डॉक्टर, वो आपको किस एंगल से देखता है, कितने बार बुलाता है, सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करता है कि नहीं करता है। अभी वो खुद कुछ नहीं करता, सब पैथोलॉजी वाले पे निर्भर हो गया है। ये ला वो दिखूंगा। तब पहले का डॉक्टर था, यस, फटाक से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती थी। अब नहीं होती, क्योंकि सबको चलाना है उनकी लिंक, एक्सरे वालों से, एमआरआई से लेके हर चीज। आपने कोरोना में सब देख लिया कि ये बंदा खुद कुछ नहीं करता, सबको खिला पिला के फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाती, ऑनलाइन बोलो ऑफलाइन बोलो। तो इतना ही गड़बड़ हो गया। अब ये 2-2.5 साल में जो डॉक्टर निकलेंगे उनका तो क्या देखना है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा छोटा मोटा डॉक्टर खुद बन जाना, कुछ कुछ चीजें हमें पता चल जाती है कि ये कौन सा टेम्परेचर था, ये कैसे आया, क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा चीजें। तो फिर आप डॉक्टर से चर्चा भी कर सकते हो। और मैं तो आपको कहूंगा, इतना भी ये मत हो जाओ कि वो प्रिस्क्रिप्शन में हर चीज लिख रहा है, 7-8 गोलियां लिख के रख दिया है, सुबह शाम दोपहर में खाली पेट वगैरह वगैरह, और एक आधी बार खुद के पास भी दे देता है। तो पूछो, ये क्यों दी, काय की थी, ये पहली लाइन किस लिए है, लिखो ब्रैकेट में, ये किस लिए है लिखो। वो बताएगा नहीं, आस्क क्वेश्चन, पूछना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अननेसेसरी कुछ गोलियां आ जाती है जबकि जरूरत नहीं थी, सायरप भी आ जाता है। और बोलना उसको, हम हमारे को किस चीज की एलर्जी है। बहुत जनों को सल्फर की एलर्जी रहती है और बताती नहीं, फिर गोली घुस जाती हो और बोलते हैं तबियत क्यों नहीं दुरुस्त हो रही, कैसी होंगी, गोली कौन सी खा रहे हो। तो बताओ उनको जो चीजें है, पूर्वापार जो भी हमें कुछ हुआ था वो स्पष्ट बोलना, डॉक्टर के पास छुपाना बिल्कुल नहीं। लेकिन घर में मैं चाहता हूं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे क्या चाहिए, मेरे लंग्स अच्छे चाहिए, मेरा ये पूरा एब्डोमिनल पोर्शन और मेरा हार्ट, बस, फिर देखना नहीं पड़ता। और ये सब पूरा निर्भर करता है आपकी इस 1 घंटे में आपने क्या क्या किया। तो चलिए फटाफट फटाफट जो भी है, 8 मुख्य, 3 सहयोगी और एक्स्ट्रा में 2, ऐसे पूरे प्राणायाम कवर करने की कोशिश करूंगा। जिनको जो लागू होता है वो आपको लिख के रखना या उतना ही करना है, पूरा पैकेज करने की जरूरत नहीं। आपने देखा 1 घंटे में इतना पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा आसन भी हो जाए, प्राणायाम भी हो जाए, सब कुछ, योगा भी, एक्यूप्रेशर भी, मुद्रा भी, ये सब भी संभव नहीं होता। तो कोशिश करेंगे जो आपको नीड है उस तरह से। आज मैं लो बीपी भी बताऊंगा, हाई बीपी वालों के लिए भी बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल में 3 महीने मेडिसिन पहले दिन से भी बता दी। फेफड़ों के लिए योगिक ब्रीदिंग, SpO2 बढ़ाने के लिए ये एक्शन 20 टाइम्स, बिल्कुल कम नहीं होगा। और पहले बात तो ऐसे ही होता ही नहीं, लेकिन डर के मारे ये चीजें होती है। तो ये एक्टिविटीज करना है। पैर मैंने बताया था चलने के लिए है, 4 किलोमीटर अगर नहीं हो रहे तो फिर आप ही दोषी हो, पैरों को नहीं घुमा रहे हो आप। ये घुमाने के लिए दिए, चलने के लिए दिए, गाड़ी घोड़ा उतना ही इस्तेमाल करो जितनी नीड है। चलना पड़ेगा 100%, नो एक्सक्यूज। लाइफ कम करना है तो मत चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा अट्ठास नहीं मेरा। लेकिन स्पैन बढ़ाना है तो हर एक ऑर्गन की लाइफ बढ़ाना पड़ेगा। चलो, सिर्फ 1 मिनट योगिक ब्रीदिंग, लंबा सांस लो, 5 सेकंड के ऊपर, कोई शॉर्ट में नहीं लेगा। बहुत सुंदर। आप धीरे धीरे डबल में छोड़ो, रोक रोक के छोड़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा, इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल के डबल एक्सहेल होना चाहिए। और ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे ले रहे हो। बड़े आराम से सहजता, बाजू वालों को पता भी न चले कि मैं योगिक ब्रीदिंग कर रहा हूं, इतने सहजता से। शरीर का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन दिख पड़ता है कि आप कैसी सांस ले रहे हो।
और जब सांस ले रहे हो तो उस शक्ति को नहीं भूलना। जब ये प्राणायाम क्रिया चलती रहती है, मन ही मन कई विचार आने के चांसेस है। विचारों को बिल्कुल चांस मत देना, सिर्फ सांस देख रहे हो कैसी अंदर जा रही है, कितनी देर तक रुक रही है और कब बाहर जा रही है, बस इतना ही। लेकिन इसका समय है 5 मिनट, मिनिमम मिनिमम 5 मिनट रोज करना है। मैं समय के कारण कम ले रहा हूं, लेकिन आपको ख्याल में रखना है कि हर एक की टाइमिंग फिक्स है। अस्थमा दमा वालों के लिए यह 5 मिनट नहीं चलेगा, आधा घंटा, एक एक घंटा सुबह शाम करना है। शाम के वक्त खट्टी चीजें नहीं खाना है। और रिसेप्शन में जाते हो तो पानी पूरी दिखी जाती है, आइसक्रीम भी दिख जाता है, और फिर हम रोक नहीं पाते। तात्पर्य है कि आपको थोड़ा संभालना है, क्योंकि बाहर का प्रिपरेशन हमें मालूम नहीं, इंग्रेडिएंट्स क्या है ये भी मालूम नहीं, और खा रहे हो तो थोड़ा सा संयम से धीरे से रुकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 10 टाइम्स, ये भी एक बार कर लो। जब भी आपको लगता है कि मेरा 97 98 पे आ रहा है, मुझे 99 100 ही चाहिए, तो बिल्कुल कर लेना। स्टार्ट। वेरी गुड, रिलैक्स। और घर के घर में इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये मत समझना बार बार ऑक्सीमीटर देके, बार बार बीपी देके, बार बार पल्स, बार बार थर्मामीटर चेक करे। अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है। होता क्या है, ये ज्येष्ठ नागरिक घर पे रहते हैं जो निवृत्त हो चुके हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ता है बार बार उंगली डाल डाल के, अरे नहीं जरूरत। कभी कभी सेल डाउन होता है, कभी कभी एपरेटस खराब हो जाता है, और फिर एकदम से शॉक लगता है, अरे भर्ती करो, 50 के अंदर आ गया। ऐसा नहीं होता। ये इंस्ट्रूमेंट है, खुद का खुद को मालूम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। यस आई एम स्ट्रांग, मैं निरोगी हूँ, नियमित योग प्राणायाम कर रहा हूँ, मुझे तो छू नहीं सकता, आ नहीं सकता कोई भी डिजीज, बहुत समय लगेगा। इतना कॉन्फिडेंस, मैं मेरा बीपी खुद बैलेंस रख सकता हूँ, इतनी ताकत आप में है। कोई भी स्ट्रेस ले लेना, इतने हम ये है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या लेना है क्या छोड़ना है, ये हमें आना ही चाहिए। कितना लेना है, कितना रिलीज करना है, घर का पूरा वातावरण आनंददायी रहे, वहां पे थोड़ा भी गड़बड़ न हो जाए तो कैसे रहे वो ये भी बताऊंगा। तो हमने क्या किया, भस्त्रिका प्राणायाम मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम जब भी वक्त मिलता है करो। लेकिन ये करते समय थोड़ा सा और एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने ये पूरा ब्रह्मांड, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, इसका उल्लेख किया था। 5 तत्व अगर आप इस उंगलियों पे ख्याल में अच्छी तरह से रखोगे, तो जब भी प्राणायाम करोगे तो मुद्रा का अभ्यास बड़े आराम से कर पाओगे। ये 5 उंगली में मेरी जो अंगूठा दिख रहा है, अ अंगूठा, ये अंगूठा अग्नि, अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व के लिए जाना जाता है। ये तत्व अग्नि, अग्नि बुझाने का काम। ये छोटी उंगली करंगड़ी, ये जल तत्व है। ये हमने स्कूल में भी इस्तेमाल किया। जब भी हम मैडम को, सर को बोलते थे कि मुझे यूरिन जाना है, तो यही उंगली दिखाते थे। ये जल तत्व का प्रतीक है। दो तो हो गए, अब 3 उंगली बची है, जहां मैंने ये 3 उंगली का अगर मैं देखता हूं तो सबसे हाईएस्ट उंगली, लंबी उंगली, ये मिडल दिख रही है, तो ये जा रही है आकाश की तरफ। तो ये हो गया आकाश तत्व। 3 तो हो ही गए, अग्नि, जल, आकाश। अब 2 बचे हैं। ये 2 में जहां मैंने रिंग पहनी है, ये है पृथ्वी। कौन सा तत्व है, पृथ्वी तत्व, अनामिका इस उंगली का नाम है। रिंग फिंगर पृथ्वी हो गया। अब एक बच्ची है तर्जनी, इसको बोलते इंडेक्स फिंगर, ये हो गया वायु। और एक बार रिपीट करता हूं, ये अगर 5 उंगलियां है, अंगूठा अग्नि, अग्नि बुझाने का कार्यक्रम जल करती है, जल तत्व, अग्नि तत्व, नीचे ला लो। अब 3 उंगली बची है, एक में तो तीनों की पहले हाइट देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि आकाश बीच में की, उससे नीचे ले लो। अब 2 बची है, ये है हमारी अनामिका, रिंग फिंगर, ये है पृथ्वी, और ये बचा है वायु। ओके,
ख्याल में आ गया? अगर एसिडिटी है, बद्धकोष्ठता है, तो वो क्या करेगा प्राणायाम के वक्त? ये वायु को अग्नि से दबा देगा। हो गया वायु तत्व, वायु मुद्रा, है ना? वायु को मैंने क्या किया? अग्नि से दबा दिया, वायु मुद्रा हो गई। मैं अगर जल को टच कर देता हूं तो ये जल मुद्रा हो जाती है। ये किस लिए काम में आएंगी? त्वचेचे विकार, स्किन डिसीज के लिए ये जल मुद्रा। अगर मैं पृथ्वी को नीचे दबाता और अग्नि से प्रेस करता हूं तो ये हो गई सूर्य मुद्रा, मोटापा, अनावश्यक चर्बी कम करने के लिए। कितना सिंपल है। तो मैं जब कपालभाति करूंगा यह मुद्रा लगाऊंगा, सूर्य मुद्रा। लेकिन कोई दुबले है, कोरोना से अभी अभी बाहर निकले हैं, रेमडेसिविर बहुत ले लिया, थकान है, इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, सुदृढ़ गुड़गुडित होना है उनको, तो उनके लिए पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी का एंड पॉइंट, अग्नि का एंड पॉइंट और 3 उंगलियां स्ट्रेट। ये है उनके लिए जो दुबले है, अशक्तपना है, कृश है। और जो मोटे हैं उनके लिए ये दबाते हुए सूर्य मुद्रा। अब आते हैं गुस्सा। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर आता है तो घर के घर में आप यह मुद्रा दिखा के उनको शांत कर सकते हो। नाम ही उसका शांत मुद्रा है। 5 तत्वों को मिला लेना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, और आंखें बंद कर लेना। कुछ ही सेकंडों में आप शांत हो जाओगे। जो गुस्सा आया था, गुस्सा छूमंतर, तो घर में किसी को आ रहा है तो फट से दिखा देना, ए शांत हो जा। गुस्सा छूमंतर, शांत मुद्रा। दोनों हाथों की 5 उंगलियां 5 तत्वों को मिला लेना, आंखें बंद कर लेना। कितनी सिंपल है। छोटी छोटी मुद्रा है जो आपके ख्याल में रह सकती है, लेकिन ये 5 तत्व अगर ख्याल में रखोगे तो। अब आते हैं एंजाइना जब स्टार्ट होता है। हार्ट तो सभी को है, सभी का राइट में है कि लेफ्ट में है? तो मैक्सिमम एक खादा अपवाद रहता है राइट वाला, लेकिन लेफ्ट में ही टिल्ट रहता है वो। तो लेफ्ट, हाथों को चिटियाना, हाथों को चिटियाना, हाथों को पसीना आना, हाथों को दर्द होना लेफ्ट साइड में, पीछे में यहां पे कहीं ना कहीं हल्का सा दर्द होना, समझ जाना एंजाइना स्टार्ट हो गया, गड़बड़ है, हार्ट अटैक के चांसेस है। तो हमें क्या करना है? अपान वायु मुद्रा लगाना है। और अटैक आता भी है। ये कब आता है मैक्सिमम आपने देखा होगा? इसका टाइमिंग क्या है? मैक्सिमम रात में खाना होने के बाद जो सोने के लिए जाता है, जो शतपावली भी नहीं करता। पुराने लोगों ने शतपावली शब्द क्यों प्रचलित किया? अरे खाना हो चुका है। फ्लैट वाले तो नीचे उतरते ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर वाले गए तो गए, लेकिन फ्लैट वाले नीचे जाके शतपावली करके बहुत कम। तो तात्पर्य क्या है? खाना हो चुका है, बड़े आराम से टहल के आ जाओ, 2 घंटे गैप चाहिए खाना होने के बाद, फिर 9:30-10 बजे सोने के लिए जाओ। लेकिन बंदे ने 10 बजे खाना खाया, और वो भी एक रोटी दबा के खाया, और झंझनी चमचमी हा हु अगर वो खाना होगा तो हो गया कल्याण। और बेड पे जैसे चले जाता है, अन्न नलिका से जठर तक आने का जो प्रवास है वो वहां पहुंचा ही नहीं, रिवर्स मारता है वो। कितना भी जार जार पिलो लो, वही पिलो लेते हैं जो लेट सोते हैं। नहीं तो बॉडी की डिजाइन प्लेन सोने के लिए की थी। वो परमात्मा, आत्मा, जो भी शक्ति है, उसने स्ट्रेट सोने के लिए किया था। हम पिलो ले रहे, इसका मतलब खाना लेट हो गया और उसने गड़बड़ कर डाली। फिर आपको फोन आना ही है, आत्ता जेवले होते, जेवून झोपले आणि गेले. अरे कसे गेले हे? आटून येतं बरं, तुम्हाला क्षणभरी हे मिळत नाही की कुठं न्यावं की काय करावं. तब ये आपके लिए मुद्रा काम में आएगी. प्रथमोपचार करके तो क्या करना है हमें? अपान वायु मुद्रा में आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु को दबा देना। यह है आपकी अपान वायु मुद्रा। यह लगाना है किसको? जिसको सिम्टम्स दिख रहे हैं। नहीं तो उसके सामने जाओगे, अरे अपान वायु मुद्रा बताई थी सर ने, तो शुरू कर दोगे, तब तक वो डिश हो जाएगा। उसको लगाना है जिसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। अपान वायु मुद्रा। पहली बात तो इसकी नौबत न आए, इसलिए स्वामी जी कहते हैं मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से बिल्कुल नहीं मरोगे। हार्ट मस्त पावरफुल रखोगे तो क्या करेंगे? उन्होंने क्या है, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, वो भी आज कर लेंगे।
हर चीज कर लेंगे, लेकिन यह मुद्रा उसके साथ लगाना है, गिनी चुनी मुद्रा मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने भस्त्रिका देख लिया, अब देखते हैं ये कपाल भाती। 2 मिनट करेंगे क्योंकि बाकी के प्राणायाम होने चाहिए। अब कपाल भाती के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि 4 कंडीशन न करने के लिए। नंबर 1 प्रेग्नेंट लेडीज, नंबर 2 एमसी पीरियड, नंबर 3 बीपी अगर है या कुछ गोलियां खा रहे हैं, सॉर्बिटेट, मोनोसॉर्बिटेट, डिल्जियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, तो थोड़ा देख के संभल के चेक करके। और लास्ट में कुछ एक्सीडेंट या कुछ सीजर या कुछ ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो। ये 4 कंडीशन ख्याल में रखो। खाली पेट करना है, अभी सबका पेट खाली है। मुझे लगता है आपने चाय भी नहीं ले आऊंगा, लेकिन किसी ने ले आएंगे तो कोई चिंता मत करो, लिक्विड चलता है। लेकिन योग प्राणायाम से पहले उठे हो बेड पर से तो दन से पानी पी लो। 2 ग्लास की परमिशन है, तीसरा पीते तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुनगुना पीना है। इसलिए पीना है कि पेट मस्त साफ हो जाए। पहले ही राउंड में आ हा बड़ा आनंद आता है, और फिर योग प्राणायाम करते समय उत्साह बना रहता है। अगर तब नहीं हुआ तो अब जैसे एक गंदा खत्म हो गया, आपको तो जाना ही जाना है, क्योंकि ढेर सारी बातें हो जाती है तो ये मस्त पेट साफ होता है। तो तात्पर्य सुबह पानी पी सकते हो। तो हम कपालभाति करेंगे 2 मिनट, थोड़ा सा कस के करेंगे। ओके, दोनों हाथों की। अब मैंने जो बातें बताई, जिनको दुबला होना है वो सूर्य मुद्रा लगाएंगे, जिनको एसिडिटी बद्धकोष्ठता है वह वायु मुद्रा लगाएंगे, जिनको स्किन डिसीज है वो जल मुद्रा लगाएंगे, मोटापा सूर्य मुद्रा, अशक्तपना पृथ्वी मुद्रा, या गुस्सा छुमंतर शांत मुद्रा, या ध्यान ही लगाना है आपको तो ध्यान मुद्रा या योग मुद्रा। ये मुद्रा घूम फिर के चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट, आंखें बंद, कपाल भाती सिर्फ 2 मिनट कस के। बहुत सुंदर कर रहे हो। मुझे आपका पेट दिख रहा है, अच्छा मस्त लचीला बन चुका है। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, आरोग्य की निशानी है। और पेट नरम आपके ऊपर निर्भर है, कैसे स्ट्रोक लगाते हो, कैसे बैठे हो, गर्दन कैसी है, नीचे झुकी है कि स्ट्रेट है, मज्जा रज्जू एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, सब चीजें मायने रखती है। खिड़की में से मस्त हवाएं आ रही कि नहीं, ऐसी जगह बैठना जहां से मस्त हवा चलती है, फैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं चाहूंगा बारिश होते ही आप टेरेस पे, गार्डन में बाहर निकलना। घर में रिकमेंड नहीं करता हूं मैं, क्योंकि बाहर का जो नेचर है अपने आप में कुछ कुछ लाभ मिल ही जाते हैं। अगर 12 सूर्य नमस्कार सूर्य के सामने कर रहे हो, नेचर के साथ कर रहे हो, तो उसका फायदा अलग ही मिलेगा। घर में 4 दीवारों के अंदर नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी रेनी सीजन है तो घर में चल जाएगा, लेकिन बाद में विंटर में तो बड़ा मजा आता है, सेहत बनाने के कार्यक्रम रहता है। करो करो, 1 मिनट और बाकी है, बाद में होने वाला नहीं है कपालभाति, ना 20 मिनट करने वाले हो। मुझे अच्छा खासा पता है कि 20 मिनट वही करेगा जो लक्ष्य के प्रति जागरूक है। उसने ठहरा लिया है कि मुझे 10 किलो तो वेट कम करना ही है। ऐसे कैसे नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप चाहते हो तो वैसा ही होता है। अगर मेरा आवाज मैं नहीं दिख रहा तो जरूर बताना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आपका हर एक एक्शन मैं देख पा रहा हूं, आपका वीडियो शुरू है इसलिए। बहुत सुंदर। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श। तो यहाँ तीनों सिस्टम एक्टिवेट होगी। आपने पहले इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर किया, अब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम, ये तीनों सिस्टम। अब मैं जो बताने वाला हूं बाह्य प्राणायाम, त्रिबंधात्मक प्राणायाम। इसमें 3 बंध लगने वाले हैं। सांसों को जब लेते हो उसको पूरक कहते हैं, सांसों को छोड़ते हो तो रेचक कहते हैं, और सांसों को होल्ड करते हो, रोकते हो तो उसको कुंभक कहते हैं। हम ये कुंभक अवस्था में तीनों बंध लगाने वाले हैं। अब 3 बंध में से एक ऐसा मास्टर बंध है जो आपको मरते दम तक करना है। मैं बार बार यही चीज कर रहा हूं, क्योंकि
35 साल का मेरा एक्सपीरियंस और किसने कैसे लाभ दिए, तो ये 3 बंद में से जो मूल बंद है ये अभी तक मस्त लाभ दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है कुछ कुछ चीजें कार्यक्षमता कम होती है, फिर हम भागते हैं गोलियों के पीछे। कोई जरूरत नहीं भागने की, आर्टिफिशियल कभी नहीं लेना, शरीर में ही ऐसी यंत्रणा है, उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है। यस, और देखो कैसा मजा आता है। मूल बंध, मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होता है, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सब विज्ञान है। विज्ञानमय कोश क्या देता है? आनंद देता है, आनंदमय कोश। ये हर चीज होती है जब आप कुछ चीजें करते हो। तो ये बाह्य प्राणायाम 2 राउंड करेंगे, उसमें देख लेना। एक राउंड में 3 बंध लगने वाले, मूल बंध जिसको गुदद्वार को, एनएस को ऊपर खींचेंगे, पकड़ के रखेंगे। फिर दूसरा, पेट को अंदर लेंगे, उड़ियान बंध, इतना अंदर लेंगे कि आपकी जितनी क्षमता है। फिर जालंधर बंध, हनु, यहां पे टच होगी। ये सब चीजें कब होने वाली है? कुंभक में। सांस रुका हुआ रहेगा, तो यथाशक्ति आप रुकना, क्योंकि वो साइड में हो, जितना कर सकते उतना ही करना, छोड़ देना फटाक से, लेकिन मूल बंद नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के रखना। अगर इच्छा नहीं हो रही तो छोड़ देना, लेकिन बाद में तो हम 2 उड़ा देंगे, लेकिन मूल बंद की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कम ऑन, सांस लो, छोड़ दो, खाली करो पेट और कस के लगा दो। एनएस को ऊपर ले लो, ले लिया, पकड़ के रखो, एनएस को पकड़ के रखो, छोड़ो मत, मूल बंद लग गया है। पेट को अंदर लो, और अंदर और अंदर, रुको वहां पे, और हनु लगा दो। तीनों बंद लग चुके हैं। त्रिबंधात्मक प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। जब छोड़ोगे तो सबसे पहले जालंधर बंद छोड़ देना, गर्दन को ऊपर कर लेना, सांस ले लेना, फटाफट उड़ियान भी छूट जाएगा, मूल बंद भी छूट जाएगा। तो इसके 8-10 आवर्तन करने होते हैं, लेकिन मैं 60-62 के बाद जालंधर बंद रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है यहाँ लॉक नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यथाशक्ति रोज कर रहे हो तो करो, अदरवाइज जालंधर को स्किप करो, डायरेक्ट उड़ियान और मूल। अब हम थोड़ा सा 15 सेकंड की मूल बंद की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें क्या होने वाला है? आकुंचन, प्रसन्न, ऊपर खींचना, पकड़ के रखना, छोड़ देना, पकड़ के रखना, छोड़ देना। ख्याल में रखना, जिनके बैठक के कार्यक्रम है ना, बहुत बैठना होता है, जैसे व्यापारी लोग, कंटिन्यू बैठक, और साथ में अगर वो पानी भी कम पीते हैं, हो गया कल्याण उनका। वो पाइल्स, मूलव्याध शरीर का खतरनाक रोग हुआ ही समझो, और उसमें भी झंझनित चमचमित तर्री वाला खाना खाते हैं तो देखना ही नहीं, क्या बात है। तो ये डिसीज को किसने बुलाया? हम नहीं बुलाया। बच्चों को भी कंटिन्यू 3-3 घंटे नहीं बैठने देना। 1 घंटा हो चुका है, चल बेटा खड़ा हो जा, वो थोड़ा सा जूस पी ले, फल खा ले, थोड़ा टहल इधर उधर, 5 मिनट 10 मिनट हो गया, चल बैठ जा। 1-1 घंटे के बाद हमें भी उठना है, ब्रेक देना है, कंटिन्यू नहीं बैठना है, तो तब कहीं आप उस डिसीज से दूर रहोगे। और 7वीं आहार, तरी वाला मैंने बोल दिया कि उसको कम करना ही करना है। और हर घर में जो कितने लीटर का डब्बा आता है मालूम नाही, परंतु आई वडील 2 मुलं 4 जण असेल तर एका जणाकरता 500 ग्राम, अर्धा किलो ऑइल सांगितलेलं आहे, तर 4 जण म्हणजे 2 किलो यायला पाहिजे। जर घरी 5 लीटरचा डब्बा येत असेल और आप सफाचट कर रहे हो, आणि सनवार है तो 1 किलो ज्यादा ही लेके आना, यानी समझ जाना कि आप तेल कितना ग्रहण कर रहे हो। क्या सही में जरूरत थी क्या? उत्तरी की जरूरत है क्या? जैसे ही तेल बढ़ता है देख लेना, लिपिड में आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ दिखेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल सब बढ़े हुए देखेंगे। और फिर डॉक्टर कहता है अब कम करो, नहीं तो गोली खाना पड़ेगा। तो तात्पर्य आहार विहार का डायरेक्ट संबंध है इससे। ओके, तो हमने अभी जो बाह्य प्राणायाम देखा, उसमें का मूल बंद, जब भी मौका मिलता है, बैठे हो, गप्पा भी मार रहे हो, या समय है आपके पास, तो आकुंचन प्रसन्न, आकुंचन ये कर सकते हो।
तो नस नाड़ियां पूरे आजू बाजू की ऐसे ताकत के साथ और बलवान होती है। करना पड़ेगा। ये सब फूकट वाली चीज नहीं है, क्योंकि होता क्या है, अपने अपने शरीर कर रहा है, अरे नहीं, उसको बताना पड़ता है, पैरों को बताना पड़ता है चल, ये शोल्डर को बताना पड़ता है घूम थोड़ा सा, ये गर्दन को बोलता है कर थोड़ा सा एक्सरसाइज, आंखों के लिए त्राटक। कल हम पूरा का पूरा षटकर्म में की क्रिया उसमें से 3-4 तो कर ही लेंगे, क्योंकि अनिवार्य है। अगर आपके पास एपरेटस है जलन नीति का या ट्यूब नीति का, तो वो आपके पास रखना। कल कल हम वो क्रिया करेंगे, मैं इधर से गाइड करूंगा, आप उधर से कर सकते हो। और कल मौका भी है, हम क्या करेंगे, मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि कल संधिवात के बारे में भोजन में क्वेश्चन पूछा, तो एक ऐसी प्लांट है जो बड़ी काम करती है, उसमें नियमित निरंतर उसका ग्रहण करते हो तो कल मेडिसिन प्लांट षटकर्म में की क्रिया वो भी करेंगे, मैक्सिमम वो भी देखेंगे। अभी फटाफट हम प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा अभी, बाह्य प्राणायाम कर लिया। अब ये पेट जो है ना, अब तो लचीला बनना शुरू हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और लचीला बनाते हैं अग्निसार क्रिया से। अग्निसार क्रिया, अग्नि तत्व प्रज्वलित जब होता है तो जम से भूख लगती है, और बोलते हैं जल्दी खाना परसो, भूख लगी है। हुआ क्या है, अग्नि तत्व प्रज्वलित हुआ है। तो ये अग्निसार क्रिया कैसे करना है, यह भी कुंभक में ही करना है। हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे और पेट को हिलाएंगे। ताकत के साथ सांस नहीं लेंगे, अब रुकी हुई सांस है और सिर्फ पेट को हिला रहे हो, तो मिनिमम मुझे चाहिए 60 के ऊपर। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो 20-25 तो आराम से मार सकोगे स्ट्रोक, लेकिन जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी 70-80-90 तक चले जाओगे। इतना पेट लचीला होगा करके मैं कहता हूं, पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा। क्योंकि पैर अगर गर्म नहीं है, ठंडे हो जाते हैं, तो क्या गलत करते हैं लोग, चलो ये गया बंदा ऊपर, पूरी बॉडी ठंडी होगी इसकी। और माथा ठंडा, ये गर्म होता है तो चिड़चिड़ापन, बीपी हाई, माइग्रेन, कुछ भी, तो हमें कूल रहना है, कूल। तो ये पॉसिबल है। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, हमने जो देखा पहला प्राणायाम 5 मिनट वाला भस्त्रिका, फिर हमने कपाल भाती देखी, फिर हमने बाह्य प्राणायाम जिसमें मूलबन, उड़ान बन, जालंधर बन। अब कर रहे हैं हम अग्नि सार क्रिया। चलिए मेरे साथ करेंगे, सांस लो, छोड़ दो, रोको सांस को और पेट को हिलाना शुरू। अगर आपका कैमरा अच्छा है तो मैं पेट आपका देख पाता हूं। 2 राउंड कर लो, दूसरा भी राउंड कर लो, पेट को जोर जबरदस्ती हिलाओ। ऐसे कैसे नहीं हिलता, पेट आपका ही है, सुनता है। बहुत सुंदर। थोड़ा सा कपालभाति तरीका होगा, क्योंकि हैबिट नहीं ना, तो जैसे हैबिट हो जाएगी कुंभक में आप पेट को मस्त हिला पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 तक तो बड़े आराम से। तो इसके 3 से ऊपर राउंड मारना है, लेकिन समय कम है। तो ये था हमारा अग्निसार क्रिया। अब बीच में जब आप करोगे, आपका एक दिनचर्या, एक चार्ट तैयार कर लो। आप खुद का अलग से चार्ट तैयार कर लेना, उसमें जो नीड है उसको रखना, बाकी को निकाल देना, क्योंकि 1 घंटे में पूरा का पूरा नहीं हो पाता। तो बीच में ये सूक्ष्म क्रिया जरूर डालना। चलो दोनों सामने, उंगलियों की एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5। अंगूठे को अंदर लो, 1 2 3 4 5, टच करो, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, बाजू से, 1 2 3 4 5, कोनिया टच करो, कोनिया टच, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4, ये 5। अब वैसे ही रिवर्स चले जाओ, 1 2 3 4 5, वेरी गुड।
राइट हैंड से लेफ्ट की कलाई पकड़ो, लेफ्ट से राइट की कलाई पकड़ो, ले जाओ उसको गर्दन के पीछे। वेरी गुड। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचो, सांस लेते लेते गर्दन के पीछे से। बहुत सुंदर। छोड़ते छोड़ते सेंटर। फिर लेफ्ट साइड, गर्दन के पीछे से, हाथ सामने मत आने दो, गर्दन के पीछे। छोड़ते छोड़ते सेंटर। और एक बार राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा उंगलियां फंसा दो और सिर के पीछे ले जाओ। और जैसे ही सांस लिया, दबाओ उसको, रिलीज। और एक बार सांस लो, रिलीज। यही हाथ सामने लेके आओ माथे पे, दबाओ, दबाओ। तीसरी पोज, सांस लो और दबाओ। साइड चेंज। फिर ऊपर से, वेरी गुड। अब नीचे से, बहुत सुंदर। अब घुटने पे रखो, शोल्डर को फ्री कर लेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। रिलैक्स। तो ये बीच में सूक्ष्म क्रियाएं करनी पड़ती है। अब थोड़ा सा पैरों को भी सीधा कर लो। पैरों को कंटिन्यू बैठक मार रहे हो तो ये अभी सीधा कर लेना, दंड स्थिति में आ जाना। पैरों को पटकना, चीटियां होंगी तो भी निकल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो जाता है। फिर पैरों की ताली, पैरों की ताली। पैरों को आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ दोनों पैरों को। बटरफ्लाई। बहुत सुंदर। अब आते हैं हम उज्जाई। थॉयराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम सब छू मंतर। कैसा करेंगे एक बार देख लो। गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेना। आप पॉज में भी पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना करके देखो, गला आप कुंचित होता है ऐसे करते समय। गलती से गले को नीचे मत लाना, खांसी आएगी। होता कुछ नहीं, खांसी आएगी। मैं गले को सिकुड़ते हुए पहले सांस ले रहा हूं। पूरी क्रिया देख लो कैसी है ये क्रिया। क्या किया मैंने, लंबा सांस लिया गले को सिकुड़ते हुए, फिर यहाँ पे जालंधर बंद लगाया, फिर ऊपर लिया और लेफ्ट नासिका से छोड़ दी। चलो एक बार करके देखते हैं। लंबा सांस लो, गले को सिकुड़ते हुए लेना है। जैसे एंड में अब ले नहीं पाते हो तो नीचे लाना और दोनों नासिका को पकड़ के हुए यहाँ पे जालंधर मत लगाना कुछ सेकंड के लिए, फिर ऊपर ले आना और लेफ्ट नासिका से छोड़ देना। यह पूर्ण क्रिया है। उज्जाई प्राणायाम, थायराइड टॉन्सिल, ये 7-8 बार आवर्तन करना होता है।
जिनकी गोलियां शुरू है, ये जैसे शुरू हो जाएगा आपको पता चलेगा कि यहाँ स्वेलिंग और आई होंगी गले पे, पता चली जाता है। पानी निकलने में तकलीफ हो रही है, वो भी आपको पता चल जाता है। दो तीन सिम्टम्स है यहाँ पे, गोल 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 हो जाता है, सूजन या फैटनेस आता है, और कुछ खाते समय यहाँ पे तकलीफ होती है, या फिर उनसवटा यहाँ पे दिख पड़ता है। बहनों में थोड़ा सा ज्यादा ये है, तो आप कोशिश करो आईने में जब मेकअप करते हो तो गले को ऊपर करके देख लेना, गड़बड़ तो नहीं है, तो उज्जयी प्राणायाम स्टार्ट कर देना। और उसके साथ में उज्जयी वालों के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी ख्याल में रखना। ये जो गद्दी वाला पोर्शन है ना, ये इसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। थायराइड टॉन्सिल वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ये दबाना छोड़ना। अगर ये हो गया थायराइड, लेकिन अब हाथ शुरू ही हो गया तो बता देता हूं एक्यूप्रेशर पॉइंट के महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर हाथों का मध्य भाग में दबाता हूं, किडनी के समस्त प्रॉब्लम, किडनी के समस्त प्रॉब्लम। अगर बच्चों के लिए मेमोरी थोड़ा सा वीक है, उसको बोलना जब भी समय मिलता है, गप्पा मार रहा है, तो एंड पॉइंट, अंगूठी का एंड पॉइंट मेमोरी शार्प करता है। डायबिटीज वालों के लिए लेफ्ट साइड, छोटी उंगली के नीचे, लकीर के नीचे, या दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। यह है एक्यूप्रेशर पॉइंट डायबिटीज। अगर ऊपर जाते हो तो ये आखिरी की दो उंगलियां जहां मिली हुई है, जैसे एज बढ़ता है कम सुनाई देता है, तो इसको ये दबाना है आपको। बहुत सुंदर। छोटा बच्चा घर में है और बिछाना गीला कर रहा है, तो ये छोटी उंगली, उसका एंड पॉइंट दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। माइग्रेन, सिर दर्द जबरदस्त शुरू हो चुका है, गोली ढूंढो मत, फटाक से पहले क्या करो, ये रिंग फिंगर, इसका एंड पॉइंट अनामिका दबाना शुरू कर दो। करंट इधर लगता है। माइग्रेन, स्ट्रेस, सिर दर्द के लिए ये पॉइंट है। मध्यमा, अनामिका, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर जहां मिली हुई है, ये अस्थमा वालों के लिए रामबाण मेडिसिन। ये एक्यूप्रेशर अस्थमा वालों के लिए, सांस लेने में तकलीफ। फिर आते हैं वी फॉर विजन। आंखों के लिए चार बातें बताई देता हूं। ये नंबर वन एक्यूप्रेशर पॉइंट व्ही फॉर विजन याद दबाना आहे. नंबर टू, सूर्याची कोवळी किरण पाहायची आहे, त्याच्यासाठी लवकर उठावं लागेल, सूर्याचा उदय पाहावं लागेल, और वो छटा है, आ हा हा, तब मजा आएगा, तो वो आंखों के लिए नंबर दो. नंबर तीन, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करना पड़ेगा, और कल मैं त्राटक बताऊंगा, वो आंखों के लिए आपको करना है. और जब सुबह उठते हो, बच्चों को तो जरूर बताओ, उठल्याबरोबर काय करायचं, वॉश बेसिनवर या ओंजीमध्ये पाणी घ्यायचं, डोळे बुडवायचे, चूळ भरायची, 5-7 बार ये कर लेना, बच्चों के लिए बड़ा उपयुक्त है. और जब स्टडी करते हैं, हर एक घंटे के बाद थोड़ा आंखों पे पानी, चेहरे पे पानी, हाथ थोड़े पैर गिले धो के, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम कूलिंग इफेक्ट, और आलस से भाग जाता है आंखों के लिए. फिर आते हैं कमर दर्द, पीठ दर्द. यहाँ पे बरेचदा काय होतं, डब्बा घ्यायला जातो आणि पटकन शियक मारते कमरेमध्ये, तर पटकन इथे काय करायचं, जोराने दाबायचं, पाठ सरळ, करंट तिकडे लागतो, ये यहाँ पे है. और सर्वाइकल या जो भी पीठ दर्द, कमर दर्द प्रॉब्लम, तो क्या करना है, हमें इस उंगलियों में फंसा के खींचना है ताकत के साथ, तो ये यहाँ की नस नाड़ियां खुल जाएगी. और महिलाओं के समस्त विकार, पहले क्या था, मेरी माँ की माँ मस्त चुडिया पहनती थी, ढेर सारी चुडिया, आणि हे चांगलं छान इकडे तिकडे होत राहायचे, रोटेट, इच्छे पॉइंट ऍक्टिव्ह होत राहायचे. आता बांगड्या बंदच झालेल्या, एखादी असते ते फसून, ते तो गड़बड़ गड़बड़ वाला काम है, तो आपको दबाना पड़ेगा ये पॉइंट. महिलाओं के समस्त विकार यहाँ पे पॉइंट है. यहाँ जोडवे, बाहुबन, टिकला, कुंकू, हे सर्व जुनं ते सोनं. काही काही गोष्टी नाही विसरायला पाहिजे, ते करायलाच पाहिजे. इथं आज्ञाचक्र इथं ऍक्टिव्हेट होतात, जेव्हा तुम्ही कुंकू लावता ना, असं 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 करत, आज्ञाचक्र आहे, याला ऍक्टिव्हेट करायचं आहे तुम्हाला. जोडवे घालतात, तिथे ऍक्युप्रेशर पॉइंट आहे. चाळ आहे, बाहुबंद आहे, प्रत्येक याचं अनन्यसाधारण महत्व आहे. फक्त त्या बांगड्या कशा निघून गेल्या काही कळलं नाही, परंतु गरज आहे, काळाची गरज. ते जे काही मी तुम्हाला ऑक्युपेशन पॉइंट सांगितले, आता काही तुमच्या लक्षात राहणार नाही. तो क्या करना है हमें, नागपुर में मैंने कहा था, वो स्वर्गीय अरुण ऋषि आया था, उसने क्या बताया कि स्वर्ग सरी का आनंद मैं पृथ्वी पे ले रहा हूं. तर त्याने त्या टाळीचं महत्व सांगितलं. चलो हम ताली बजा के देखेंगे. एक उंगली निकालो, म्हणजे पूर्ण पॉइंट ऍक्टिव्हेट होईल. इथं 3 वेळा, 1 2 3, फिर 2 उंगलियां, फिर 3 उंगलियां, फिर 4, 1 2 3, 5.
जोर से, फास्ट। तो यह ताली बजा दी। कहाँ ढूंढते बैठोगे कौन सा बताया किडनी के लिए, कौन सा बजा थायराइड के लिए? अरे ताली बजा दो, पूरा फायदा उठा लो। तो जब भी आप आरती करते हो तो ऐसी मस्त ताली बजाओ, बाजू वाला देख क्या कर रहे हो, अरे पूरा फायदा उठा रहा हो, तू भी बजा, तो आरती कैसी होंगी? एकदम पावरफुल। तो ताली ऐसी बजाने आरती में, नहीं तो सुख करता दुख करता, अरे तेरा दुख दिख रहा है, ताली बजा जोर जोर से, तो मजा आएगा। और हाँ, जब भी नहाने के लिए जाते हो 2-3 मिनट ज्यादा लेना। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे पॉइंट तलवे में है, ये पूरे पॉइंट यहाँ पे है। तो एक प्यूमेक्स स्टोन मिलता है 20-25 रुपए का, या खपरेल खरपूस दगड़, उससे रगड़ना, उसको मस्त रगड़ना, पूरे पॉइंट एक्टिवेट। और जब भी साबन, मैं तो साबन के खिलाफ हूं, लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप लगा रहे हो तो लगाओ। हाँ, वो उठना, अभ्यंग स्नान कैसे करते हो आप दिवाली में? वो उठना लाते हो, दूध दूध क्या क्या बेसन रगड़ रगड़ के, आ हा चंदन, वो है हमारा नहाने का। ये साबुन केमिकल वाला, अरे नहीं, लगा रहे तो लगाओ, लेकिन क्या करना है हमें? मेन चीज रगड़ना है, रगड़ के स्नान करना है। स्नान रगड़ रगड़ के करना है, बुड़बुड़ 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 पानी, नहीं नहीं नहीं, ये स्नान नहीं हुआ। हमें रगड़ रगड़ के करना है नस नाड़िया। नहीं तो जब सीबीसी करने जाते हो या ब्लड टेस्ट करने जाते हो और नस ही नहीं मिलती, कैसी मिलेंगी? आपने रगड़ा था क्या? नहीं। फिर वो रगड़ता है, ये इधर ये इधर, ये नहीं जम रहा इधर, फिर कहीं तो भी नस मिल जाती है, और फिर अरे बाप रे अच्छा हो गया। अरे करो ना यार, नहाते समय भी शॉर्टकट। तो ये चीजें करना पड़ेगा आपको, तो मजा आएगा। तो ये थी हमारी एक्यूप्रेशर मुद्राओं का अभ्यास। तो हम आ चुके थे अनुलोम विलोम तक। सूक्ष्म क्रिया हमने बीच में कर ली, और बीच में ये मुद्रा और एक्यूप्रेशर पॉइंट देख लिए। लेकिन अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में फर्क देखना क्या है। पहले अनुलोम विलोम कर लेते हैं 1 मिनट। चलिए स्टार्ट। ईड़ा से लिया, पिंगड़ा से छोड़ा, पिंगड़ा से लिया, ईड़ा से छोड़ा, चंद्र स्वर से लिया, सूर्य स्वर से छोड़ा, सूर्य नाड़ी से लिया, चंद्र नाड़ी से छोड़ा। ये चलते रहा, इसको कह दिया हमने अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। चलिए अब आते हैं नाड़ी शोधन, मेरे साथ करेंगे। राइट नासिक में अंगूठा रखो, राइट नासिका पे अंगूठा रखो, रख दिया। ये प्रणव मुद्रा है, जब भी हम प्राणायाम के लिए यूज करते हैं। राइट को बंद कर दिया हमने, लेफ्ट से चंद्र स्वर से, चंद्र नाड़ी से सांसों को लेना शुरू किया। अब मैं नहीं ले सकता, बहुत ले लिया, अब उसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे जालंधर बंद लगाया, अंतर कुंभक, दोनों नासिकाएं मेरी बंद है, ईड़ा भी और पिंगड़ा भी। यहाँ रुक गया। अब मुझे छोड़ने की इच्छा है, तो मैं पिंगड़ा से छोड़ूंगा, सूर्य नाड़ी से ऊपर क्या छोड़ दिया, फिर उधर से ही लिया। अब नहीं ले सकता, यहाँ पे बंद कर दिया पिंगड़ा को, यहाँ पे अंतर कुंभक लगाया। अब ईड़ा से मैं छोड़ने जा रहा हूं, ईड़ा को खोल दिया मैंने पूरा, फिर ईड़ा से ही लंबा लिया, इनहेल किया। अब नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैंने अंतर कुंभक लगाया, होल्ड किया, पिंगड़ा से छोड़ दिया, राइट नासिका से छोड़ दिया, खाली होते ही फिर और ले लिया, यहाँ पे अंतर कुंभक, और फिर चंद्रस्वर से खाली कर दिया। जब भी खाली करोगे तो लेफ्ट से ही भरते हो, तो लेफ्ट से ही। तो ये था हमारा नाड़ी शोधन। इसमें क्या आ गया अंदर में? अंतर कुंभक होल्ड किया हमने, इतना ही फर्क है, लेकिन काम वाला है, उससे दुगना रिजल्ट देता है, फास्ट रिजल्ट देता है। लेकिन पहले अनुलोम विलोम की तो प्रैक्टिस करो, तो फिर बनता है। तो ये थे हमारे गिने चुने मुख्य प्राणायाम। अब आपको तीनों प्राणायाम मालूम है, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बाद में लेता हूं, समय देख के पहले लेता हूं कि ये उप प्राणायाम, सहयोगी प्राणायाम जो है हमारे कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक, उसमें ही आंसर है कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक। कर्ण की अगर पीड़ा होती है, कर्ण की कुछ छोटे मोटे डिसीज है, क्या आता है? जैसे एज बढ़ता है कम सुनाई देना, मेन डिसीज यही आता है। बाकी मेजर रहता है तो हम ईएनटी की तरफ भेजते हैं। तो ये, इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले सांस लेंगे,
सांस लेते ही नाक को बंद कर देंगे छूटने से पहले और गाल फुलाएंगे। इतने 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 की कान से हवा बाहर निकले। ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है, लेकिन कोशिश तो करो। और फिर धीरे से नासिका से छोड़ देना। और एक बार सांस लिया, नासिका को बंद, धीरे से 3-4 आवर्तन कर लेना। यह है कर्ण रोगांतक, कर्ण पीठांतक। अब आते हैं शीतली शीतकारी। ठंडी के दिनों में इसको नहीं किया जाता, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप उष्ण शरीर के हो, हीट, गर्म लगता है बार बार, तो उसको कूल करना आवश्यक है। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखना आवश्यक है। तो ये शीतली, शीतलता देने वाला, ठंडा ठंडा कुल कुल। जीभ बाहेर काढा, जिभेची पुंगी करा, हवा आतमध्ये खेचा, तोंड बंद करा, नाकानी सोडून द्या। एकदम ठंडा लगता है। और एक बार, बहुत सुंदर। इससे भी ठंडा चाहिए तो फिर सितकारी, दांत के ऊपर दांत रखो, पूरा सलाब आता है, मुंह बंद कर देना, नाक से छोड़ देना, एकदम गार ठंडा लगता है। बड़ा अच्छा लगा ना। तो यह चीजें, और एक आधी बार आपके पास पानी नहीं है और मीटिंग में बैठे हो, कोई कार्यक्रम में बैठे हो, ये दोनों प्राणायाम काम में आते, सलाइवा आ जाता। ये काम में नहीं आए तो तीसरा बता देता हूं। ये जीवा जो है ना अंदर में, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो सलाइवा दन दन आ जाता है। चलिए कोशिश करते हैं। आ गया सलाइवा, उसको निकल लेना। गला जो ड्राई हो गया था, गीला हो गया है ना। टेक्निक, सब यंत्रणा तैयार है बॉडी की, आपको इस्तेमाल करना है। कब, कहा, कैसे। तो ये, अब आते हैं हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव पे। भ्रमरसरी का गुंजन 3 बार, लेकिन कल से बेस्ट। फिर उद्गीत, और उसके बाद में आज का प्रणव ध्यान, सभी के सभी 15 के अंदर आ जाने चाहिए। ऐसा हम 1 मिनट का प्रणव ध्यान लेंगे। 3 उंगलियां आंखों पे, तर्जनी माथे पे, लंबा सांस लो। उद्गीत प्राणायाम करेंगे 3 बार, लंबा सांस लो। ओ, ओ, 1 मिनट के लिए प्रणव ध्यान स्टार्ट।
धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पे। समय के कारण मैं ये ज्यादा नहीं ले पा रहा हूँ। मेडिटेशन 4 मिनट 5 मिनट ये आप कंटिन्यू घर पे प्रयास करोगे तो बड़े आराम से सांसों को देखते देखते, लेकिन आंखें भी बंद करना मामूली बात नहीं। जिनको कभी हैबिट नहीं ना, वो फट से खुल के दिखेंगे बाजू वाला क्या कर रहा है। तो तात्पर्य की आंखें बंद कर लेना भी अपने आप में मेडिटेशन है। क्योंकि आपको किसी ने बोला कि सोने के बाद आंखें बंद करना वो बात अलग है, लेकिन बैठक में हो जागृत अवस्था में और आंखें बंद करके 5 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा, बोलो उसको, अरे यार बाकी पनिशमेंट दे ये मत दे, बोलेगा वो। लेकिन ध्यान में अपने आप में ये चीज होती है और वो रिजल्ट आपको दिख पड़ते हैं। तो इस तरह से हमने आज कोशिश की, लेकिन जो मेन थे वो कल बताऊंगा क्योंकि जल्दबाजी में मजा नहीं आएगा। हाई बीपी, लो बीपी, इपिलिप्सी, जो चक्कर आते हैं और गिर जाते हैं बीच में, कल हम कोशिश करेंगे। भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल जो 40-45 मिनट का है, बड़े सिंपल है, वो सभी कर सकते हैं उसको कवर करने की। षटकर्म की क्रिया कवर करेंगे। कल मेडिसिन प्लांट भी, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि कल 6:45 को स्टार्ट ही कर देंगे। तो आप सभी अगर तैयार है और जल्दी जुड़ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा में, और क्योंकि लास्ट डे सैटरडे को तो हम पूरी रिवीजन ही करने वाले हैं हर चीज की, तो कल का दिन हमारे पास है। और अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर मैं शांति पाठ कर लूंगा और रुक जाएंगे। लेकिन उसके पहले तो थोड़ा सा सिंह को गर्जना करके ये जीवा को जितना बाहर निकाल सकते वो कर ही लेंगे। हास्यासन भी कर लेंगे क्योंकि अभी मौका मिला है, बाद में आप दाढ़ लगाने वाले नहीं हो। जीवा बाहर निकालो, 1 2 3। नहीं जमा, और जोर से, आवाज नहीं आई। और एक बार, गले की मालिश कर लो। सभी रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाव। कल से बेस्ट हंसो खिलखिलाते हुए, घर वालों को लगना चाहिए को दे हंसते नहीं थे, आज कैसे हंसना शुरू कर दिए। 1 2 3, और जोर से। जो नहीं हंसे उनके लिए। बहुत सुंदर, ये स्माइल बरकरार रखना, बड़ा सुंदर चेहरा दिख रहा है, हंसते हुए बड़ा प्यारा लगता है, और इच्छा भी होती है बातें करे, एंजॉय करे। आज का गुरुवार, सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, ढेर सारी शुभेच्छा। पूरा दिन आनंद में जाए। शांति पाठ कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी निरोगी हो, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस भावना के साथ ये शांति पाठ है। सभी को प्रणाम। तो चलिए फटाक से 1-2 क्वेश्चन, नहीं तो हम रुकेंगे। कैसे लगा? की आपण मला हॅलो एक एक जण बोला। कपालभातीच्या वेळेस करायचं होतं। हाँ सर, अच्छा बोलिए। तर मी मागील 4 महिन्याच्या अगोदर 6 महिन्याच्या अगोदर कोवॅक्सिन घेतलेलं होतं। ओके सर. हो. हा, माझ्या डाव्या हातामध्ये खूप हे दुखणं आहे सर। ओके. औषधी वगैरे दिली डॉक्टरची। शोल्डर पासून दुखतं की कुठून? पार्ट कोणता दुखतो? शोल्डर पासून हात दुखतात। शोल्डर पासून, ओके. हा, इथून दुखतात। त्याच्यावर काही आपल्या योगाच्या माध्यमातून काही उपचार? कुठून दाखव, तुमचा हात दाखवा थोडा. तुम्ही व्हिडिओ ऑन नाही ठेवला का? ऑन करते सर मी. हा हा, इथून दुखतोय सर, इथून. तुम्ही मला दिसून नाही राहिले पण. बरं असू द्या, व्हिडिओ दिसून नाही राहिला, काय हरकत नाही. शोल्डर पासून दुखतं ना, काही प्रॉब्लेम नाही. पण डावा हात, मी पहिलेच सांगितलं तुम्हाला, डावा हात दुखत असेल तर गडबड आहे. गडबड म्हणजे इन द सेन्स काय, आपलं वय जर 40-50च्या वर चाललं गेलेलं असेल तर मी डावा हाताबाबत ताबडतोब सांगत असतो की तुम्हाला ईसीजी, अच्छा, टीएमटी, इको थोडं ताबडतोब करून घ्या. कारण का, अँजना त्या अनुषंगिक लेफ्ट, पहिले सांगितलं हृदय आपलं डाव्या साईडला आहे, आणि याच्या रिलेटेड जर तो तुमचा हात दुखत असेल तर लगेच तुम्हाला लाईन ऑफ ट्रीटमेंट मिळू शकेल, गोळ्या सुरू होऊन जाईल. उजवा असता तर काही प्रॉब्लेमच नव्हता.
पण डावा हात आहे आणि कोरोनातून तुम्ही बाहेर निघालेले आहे. आणि हे याच्यासाठी सांगतो की माझे मोठे बंधू त्यांनाही झाला होता कोरोना, चांगले 2.5-3 लाख खर्चही झाले, रेमडेसिवीर त्यांनाही देण्यात आले. परंतु नंतर जवळपास 8-10 महिन्यानंतर सिव्हिअर अटॅक आला. अटॅक केव्हा येतो मी पहिले सांगितलं तुम्हाला की हार्टचे रिलेटेड लेफ्ट साइड हे सर्व थोडक्यात बचावले त्यातूनही. परंतु मला भीती नाही दाखवायची, परंतु ज्यांना ज्यांना कोरोनातून बाहेर पडलेले आहे, हे जे नंतर जे मरण पावले, हे हार्ट अटॅकचे मॅक्झिमम पेशंट बाहेर पडत आहे. दिसण्यात येत आहे की यांना हार्टलाच जास्त डॅमेज केलं त्यांनी, जे जे काही मेडिसिन देण्यात गेल्या असेल त्यानुसार. तर तुम्ही थोडंसं एकदा तपासून घ्या, आणि ते नसेल तर ताबडतोब उद्याला मी तुम्हाला त्याच्यावर जे उपाय सांगतो काय करायचे. पण आज जर तुम्हाला लिपिड प्रोफाईल साधं तेवढं करून घेतलं तुम्ही, ते कळून येईल. त्यात इको मध्ये कळून येतं. ईसीजी थोडासा पाहून घ्या कसं आहे हार्टचे रिलेटेड. टीएमटी नका करू, पण त्या 2-3 बाबी जरूर करून घ्या. एक्सीबीसी करून घ्या, परंतु दुर्लक्ष नका करू. हात दुखतो म्हणजे आपल्याला वाटतं काही उचललं तर नाही, अरे नाही वो उसका नहीं था, ये रिलेटेड टू हार्ट था. तर थोडस मायन्युटली वेळ काढा आजच्या आज, आणि मग मी त्याच्यावर सांगेल तुम्हाला. सर माझा एक प्रश्न आहे. बोला ना सर. माझी एंजिओप्लास्टी झालेली आहे सर 1.5 वर्ष अगोदर. ओके. पण उजवा हात जो आहे हो. त्याचा खांद्याला दुखते आणि हात वर जात नाही. अच्छा, वर नाही जात असं स्ट्रेट? असं स्ट्रेट नाही सर, असं अच्छा. जातं. नाही तुम्ही तर आता स्ट्रेट केला ना सर, दिसला ना मला. नाही तर पण इथे खांद्याला त्रास होतो ना सर. हो का? हो. इथं दुखतच का? बस तिथे दुखतो. फक्त उजवाच का? हालचाल सर्वच होते सर, परंतु तिथे दुखतो. फक्त उजवाच की डावाही? फक्त उजवा. तर याचा आणि अँजिओप्लास्टीचा याचा काहीही संबंध नाही, पहिले मनातून काढून टाका. अच्छा, काही संबंध नाही सर? बिलकुल नाही. राहिलं तुमचं दिनचर्या, आहार विहार, त्याकडे लक्ष द्या. कोलेस्ट्रॉल लिपिड मध्ये तुम्हाला कळूनच येतं की टोटल कोलेस्ट्रॉल. HDL किती आहे तुमचा? काय म्हटलं सर? गुड कोलेस्ट्रॉल काही पाहिलं एखाद्या वेळेस? नाही, एवढ्यात नाही पाहिलं सर मी. 30च्या आतमध्ये तर नाहीये, थोडस पाहून घ्या, कारण मला तो गुड पाहिजे 40च्या वर. अच्छा. गुड. बाकीचे बॅड तर ते, आणि थोडस लौकीचा रस, लौकीचा ज्यूस, सूक्ष्म क्रिया आणि अनुलोम विलोम आणि नाडी शोधन, आज जो मी सांगितला ना, त्याचा जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तुम्ही उपयोग करा. आता तुमची अँजिओप्लास्टी झालेली आहे, त्याच्यामुळं तुम्ही निश्चिंत राहा की आता चान्सेस कमी आहे. परंतु दुर्लक्ष जर कराल तर अजून अँजिओप्लास्टीची वेळ येऊ शकते, आणि मग बायपासची सुद्धा. परंतु आता सतर्क व्हायचं आहे. मांसाहार टोटली सोडायचा आहे, तरी तेल बिलकुलच नाही. आणि लौकी म्हणा, पेठा म्हणा, याची ज्यूस पिणं सुरू करा. भाजी अशी सात्विक नसल्यासारखं ऑइल मध्ये व्हेरिएशन, अलग अलग पद्धतीचे ऑइल घरी एकच एक वापरू नका. थोडस त्यामध्ये चेंजेस आणा, आणि त्याच्याशी काही संबंध नाही एवढं लक्षात ठेवा. परंतु तुम्हाला सूक्ष्म क्रिया करावं लागेल, ज्या आज आपण करून पाहिल्या होत्या त्या करायच्याच आहे. हातांना वर न्यायचंच आहे, ताडासन करायचंच आहे, तिर्यक वगैरे वगैरे. थोडस ही गरज आहे, कारण आपण दिवसभर खाली हात लटकवत ठेवतो, वर काही नेतच नाही. तर ही क्रिया सर्वांनीच करायची आहे, हात रोज वर नेणे. पण सर हे एंजिओप्लास्टी झाल्यापासूनच हा त्रास आहे ना मला. नाही सर, मनातून ते काढून टाका. अँजिओप्लास्टीचा याचा काही घेणदेण नाहीये, परंतु त्या डॉक्टरांना एकदा सांगून पहा ज्यांनी केली तुमची अँजिओप्लास्टी. काही चुकीचं सांगितलं त्यांना? तर काय म्हणाले? असं एक्सरसाइज वगैरे करायची, हालचाल वगैरे अशा पद्धतीने. कारण 1.5 वर्ष झालं म्हणा ते करून राहिलो म्हणा, असं व्हायला नको. कारण बरेच, आता मी सुद्धा भावाची बायपास नाही केली हार्ट अटॅक नंतर, अँजिओप्लास्टीच केलेली आहे. तर आरामात 3 महिन्यानंतर बेस्ट रिझल्ट. आता कुठं केली, कोणता डॉक्टर आहे, सर्व मायने रखतं, म्हणजे फार गरजेचं आहे. त्यांनी कसं केलं, कोणता स्टेन वापरला. श्रीकृष्ण हॉस्पिटलला झालं सर, महेश. ओके, नागपूर. हो येस, चांगलं आहे सर ते हॉस्पिटल. हा येस, डॉक्टरही चांगले आहे. हो सर माझा एक प्रश्न आहे. हा बोला ना सर. बोला ना सर. SP कॉलेज पुलगाव. हो सर. मला सर सकाळीच नाही का मान दुखून येते, अशी हे असं भरून येते. हो. उठल्यानंतर. हो. जेव्हा आपण ब्रश करतो ना, हो तेव्हा असं पूर्ण दुखून येते असं. फक्त मानच का सर? हा, फक्त मानच, बाकी काही नाही? नाही, हे पाठ आणि मान. हा, पाठ मान हे सर्व मागचा भाग. हो. हा.
तुम्ही झोपता ती गादी उशी हे आहे ना सर, रुईची गादी आहे ना? नाही, मोठा तक्या घेतो मी. तकिया काढा सर, तुम्हालाच तर माहिती, तुम्हीच उत्तर देऊन राहिले प्रश्नाची. तो तकिया काढून टाका आणि गादीमध्ये बरेचदा काय होतं, आम्ही मुद्दाम विचारतो, ते अलग अलग प्रकारचे बेड येतात, तर त्यामध्ये रुई ही आपल्या कित्येक वर्षाहून बापाच्या बापाने सर्व गादी ही रुईची बनवलेली, कापसाची ही रिकमेंड केलेली आहे. त्याच्या जागी जर तुम्ही, आणि ती सुद्धा जर 5-10 वर्षांनी तुम्ही त्याला हे नसेल केलं, पिंजलं नसेल, तर ते कुठं गाठी पकडतात आणि पाठीला तुम्हाला कळतच नाही, ते त्रास देत राहतात. तर थोडस ते चेक करून घ्या, कारण हे फार उंच घ्यायची सवय आहे, म्हणजे मानेला झोपाच्या वेळेस उंच पाहिजे मला, त्याच्यामुळे डॉक्टरांनी सांगितलं का उंच पाहिजे? डॉक्टरांनी सांगितलं का सर? नाही नाही नाही, मीच माझ्या पद्धत. नाही सर, थोडी पद्धती बदला सर. पद्धती थोडस कसं आहे, ती झोपण्याची पद्धतच नाहीये. तुम्ही ज्या पद्धतीने आता तकिया घेऊन झोपत आहात, बिलकुलच नाहीये. कारण डिझाईन केलेलं आपल्या बॉडीला प्लेन झोपण्यासाठी, आणि तुम्ही त्यात उशा टाकल्या आणि तेही चांगले तकिया मोठाले. नाही दुखणार का मान? तुम्ही सांगा. आमची का नाही दुखत? आम्ही प्लेन मध्ये झोपतो, आणि किमान झोपतो 9:30ला झोपतो, 10-11ला नाही झोपत. तर तात्पर्य काय की जेवणात 2 तासाचं अंतर पाहिजे आणि प्लेन मध्ये झोपायचं. एक वेळचं उशीवर पाय ठेवा, पण मान आणि इच्छे सर्व फार नाजूक मामला आहे. इच्छे सर्व तुम्हाला थोडस जरी मान कशाला, तुमच्या गळ्यात बऱ्याचशा जणांचे रुद्राक्ष असतं, त्यांना माहितच नाही, आणि झोपताना इकडे प्रेस होते, कधी इकडे प्रेस होते, आणि मग सकाळी मध्ये मान दुखायला लागली. अरे ते रुद्राक्ष काढून झोप ना, सकाळी घाल परत. तर ते प्रेस कंटिन्यू 2-2 तास 3-3 तास ते रुद्राक्ष आणि हाड आणि ते मांस त्यात असा खड्डा पडलेला असतो. सकाळी पाहते ते इम्प्रेशन दिसते त्याच्यावर. तर हे काही काही गोष्टी तुम्हाला टाळावं लागेल. पूर्ण मोकळ पाहिजे. मग प्लेन उलशा घ्यायचं का? नाही ना सर, प्लेन असे हलकीशी पातळ घ्या आणि थोडस सूक्ष्मक्रिया ज्या ज्या सांगितल्या ना मी मानेच्या, ते सर्व करा. उद्याला ग्रीवा चालन सांगणार आहोत, ते करा. आणि ते सांगेल तुम्हाला की फिजिओथेरपिस्ट जे सांगतो ना तुमच्या पाठीचं हे ते दुखणं, तर उद्याला मी करूनच घेईल तुमच्याकडनं, भारत सरकार आयुष मंत्रालयाच्या प्रोटोकॉल. दुसरा क्वेश्चन, माझ्या वडिलांनी पॅरालिसिस मारलाय. हो सर. तर मी ट्रीटमेंट केली पूर्ण, पण ते हात नाही येऊन राहिला अजून जागेवर त्याचा. ते सर्व तुम्हाला सर, त्याला हलकासा मसाज, आणि जर शक्य असेल तर त्यांना म्हणा अनुलोम विलोम करा, नवीन सेल्स तयार होईल. तर हातापायाला थोडं जे मुंग्या किंवा झणझणी किंवा एकदम पडलेल्या, थोडं चैतन्य निर्माण होईल. कारण हे ब्लड सर्क्युलेशन जसं होतं ना, तसं त्याचे फायदे मिळायला सुरुवात होतात. परंतु पॅरालिसिस आणि वय वाढलेल्या या सर्व पॅरामीटर थोडं लक्षात घेतलं तर तुम्हाला थोडस एखादा मसाजर, त्याला मालिश करणारा त्या हाताला सेन्सेशन थोडस हे गरजेचं आहे. नुसतं ऑटोमॅटिक नाही होणार. तुमचं सेशन मी माझे आमचे काकाजी आहे त्याला ऐकवतो. अच्छा, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड. तर त्यांना ऐकू गेलंच असेल. नमस्कार काकाजी, तुम्ही पण काळजी घ्या. त्यातून बाहेर पडताय तर काही कठीण काही नाहीये, पण नकारात्मक भाव नका काढू. मला छान व्हायचं, यातून मी बाहेर पडणार आहे. पॅरालिसिस झाला काय तरी त्यातूनही मी बाहेर पडेल. येस, मैं रोज करूंगा, रोज अनुलोम विलोम, रोज एक्सरसाइज, रोज हातों को ऊपर उठाना, एक तो चेंडू द्यायचा किंवा एखादं वजन द्यायचं, उचलायला लावायचं, अरे बाबा त्यांचं कौतुक करायचं, जेवढं वर होईल, अरे व्हेरी गुड व्हेरी गुड. थोडंसं ते कसं आहे, तुमचं सकारात्मक विचाराने त्यांना हे करायचं, तर निश्चित होईल. और कुछ तो यहाँ रुकते हैं, समय बहुत हो चुका है. थँक्यू. अच्छा, उशीर झाला का? थँक्यू. हो, मला दुसरा सेशन असते 8ला. अच्छा ठीक आहे, मी उद्या विचार. हा, चालेल. ओके सर, थैंक यू. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं. कल मिलेंगे 6:45 बजे. थैंक यू. थँक्यू. ओके.